नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में स्वागत है आप सबका। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप सिरप का जहर और इंदौर में दूषित पानी का कहर और सतना में थैलेसीमिया पीड़ित मासूमों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाना, यह केवल हाथ से नहीं है बल्कि प्रशासनिक और नीतिगत विफलता के जीते जागते प्रमाण है। जब दवा मासूमों के किडनी फेल कर दे और देश का सबसे स्वच्छ शहर अपनी गरीब बस्तियों को सीवरेज मिला पानी पिलाए और खून की बीमारी से निजात पाने आए बच्चों को एचआईवी इन्फेक्टेड खून चढ़ा दिया जाए, तो समझ लेना चाहिए कि सिस्टम सड़ चुका है। आलम यह है कि इंदौर में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में नवजात बच्चों की उंगलियों को चूहे कुतर जाते हैं और छोटे छोटे मासूमों की मौत हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव से है कि आखिर वो कब तक प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही पर और उनके भ्रष्टाचार पर आंखें मूंदे रहेंगे। कब तक मासूम बच्चे और आम नागरिक जहरीले हो चुके सिस्टम की भेंट चढ़ते जाएंगे। सरकार और प्रशासन लोगों की मदद और सेवा के लिए होती है, ना कि उनको गंभीर और जानलेवा बीमारियां बांटने के लिए। देखिए हमारी रिपोर्ट। एमपी में चूहों का आतंक। नवजातों पर मौत बन कहर। एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाया। बच्चों पर जानलेवा संकट मंडराया। दूषित पानी से मौत का तांडव। पानी इतना दूषित आ रहा है। अब इनका तो ऐसा है कि किराए से रहते तो चले जाएंगे और हम लोग तो घर का घर लेके बैठे तो हम थोड़ी जा सकते। ठीक नहीं हुआ पानी की समस्या तो फिर हम भी हमारे पियर जाएंगे। अब हम अपने गांव जा रहे हैं वापस। हमारे घर में 3 लोग बीमार हुए हैं। टैंकर का पानी तो हम नहीं ले पा रहे हैं भरने के लिए। जहरीली सिरप ने चिरागों को बुझाया। गाजर मूली बराबर जिंदगी। कब प्रशासन की आंख खुलेगी? मध्य प्रदेश में हर तरफ खौफ फैला है। ये खौफ बदमाशों, बाहरी हमलावरों या फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं है, बल्कि हर जहन में समाया ये डर मध्य प्रदेश सरकार के उस सिस्टम ने पैदा किया है जिसकी जिम्मेदारी नागरिकों की सेवा और सुरक्षा करने की थी। लोगों में डर है कि खाने, पानी, दवा या फिर जमीन और आसमान से न जाने कौन सी आफत टूट पड़े। सरकारी सिस्टम और प्रशासन पर आंख बंद कर भरोसा करना, न जाने कब उन्हें
मदर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ। 10 साल के बाद मुश्किल से बच्चा ठहरा था। ट्रीटमेंट कराने काफ़ी मन्नतों के बाद मेरा बेड रेस्ट हो गया था, तो मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था। मुझे इसलिए लगा है सर, क्योंकि हर बार कभी कम आता कि ज़्यादा आता, मुझे थोड़ा कम आता था। बच्चे को मैं भूखा नहीं रख सकती, मेरा भी पिलाती थी, मेरा भी पिलाया, तो मैंने भी दूषित पानी पिया और दूषित पानी से ही दूध बना बच्चे का हो गया है। दूध गट्टा नहीं पिलाया जाता है बच्चों को, थोड़ा सा पानी मिला के पिलाया जाता है। तो मैं पानी मिला के पिलाती थी। बच्चे को दस्त हुए सर, 2 दिन ही बीमार रहा ये। हम डॉक्टर के पास गए, जैसे ही दस्त लगे उसके लिए उल्टी दस्त हुए, तो 3 पुलिया पर लेकर गए। उन्होंने मेडिसिन्स वगैरह दी, मेडिसिन्स ली। अब 2-3 दिन तक चलता है, बट हम दूसरे दिन ही दिखाने लेके आए यहाँ पर। 1 दिन रहा बच्चा, तो यहाँ पर CH अपोलो में दिखाया कि चलो बच्चे का ट्रीटमेंट एक बार और दिखा देते हैं, बच्चा थोड़ा सा नर्वस है। वहाँ बच्चे को बोल दे कि नहीं है बच्चा। इस घटना में 270 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। कई लोग डायरिया और उल्टी से पीड़ित हैं। वजह यह है कि सबसे स्वच्छ शहर की सीवरेज का गंदा पानी पेयजल पाइपलाइन में मिल गया। महीनों तक की गई शिकायतों को अनसुना कर दिया गया, जिसके कारण गरीब बस्ती में मौतें हुई। मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम के मौत और मातम बांटने का कहर सतना में भी टूटा। 16 दिसंबर 2025 को खुलासा हुआ कि थैलेसीमिया पीड़ित 6 बच्चों को जिला अस्पताल के ब्लड बैंक ने HIV संक्रमित खून चढ़ाने का खौफनाक अपराध कर डाला। इलाज के बदले मासूमों को न केवल खौफनाक बीमारी का शिकार बना दिया गया, बल्कि इतनी भीषण लापरवाही को महीनों तक पीड़ित परिवारों और जनता से छिपा कर रखा गया। हाल आज के दिन पता चला कि सतना जिले के 4 मासूम बच्चे जो कि जिला अस्पताल में एडमिट थे, इलाजरत थे, उनको उनकी जांच हुई, वो HIV पॉजिटिव पाए गए। जिला अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही, अव्वल दर्जे की लापरवाही से उन 4 मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हुआ, उनकी ज़िंदगी खराब हुई। इसके विरोध में और जिम्मेदार जो भी जिला अस्पताल के अधिकारी हैं, उनके निलंबन की मांग को लेकर, ब्लड बैंक के अधिकारी की निलंबन की मांग को लेकर आज युवक कांग्रेस सतना जिला कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं, विरोध दर्ज कराने आए हैं। और युवक कांग्रेस यह मांग करती है, मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मांग करती है कि यदि दोषियों पर, जिला अस्पताल में जो भी दोषी अधिकारी जिनके कृत्य से ब्लड बैंक में जिस तरह से उनकी जिंदगियों ब्लड से उनकी ज़िंदगियों में जहर घोला गया, उनके खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं हुई और ब्लड बैंक के प्रभारी हो चाहे सिविल सर्जन हो, यदि उनका निलंबन नहीं किया गया, तो युवक कांग्रेस 2 से 3 दिन के अंदर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय और जिला अस्पताल का घेराव करेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहन यादव मुर्दाबाद। देना होगा, बच्चों को इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। संगठन के द्वारा ज्ञापन आज प्रस्तुत किए गए, जिसमें 4 मासूम बच्चों के HIV पॉजिटिव होने के विरोध में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन है। ये ज्ञापन अभी प्राप्त हुआ है, जो भी कार्रवाई के लिए हम लोग सुनिश्चित करेंगे। बीमारी का शिकार बना दिया।
ब्लड की दलाली का कार्य किया जाता है, तो हमने कुछ नोट चिन्हित किए थे। उस नोट को हम लोगों ने जब एक व्यक्ति को भेजा तो किसी ने पान की दुकान कोई था, उसने बताया कि सामने जो फल ठेला लगा है उसका वो बता देगा, वो उसका उपलब्ध करा देगा। फिर जब एक व्यक्ति को भेजा गया तो उसने 4,500 रुपये की मांग की। 4,500 रुपये हम लोगों ने इकट्ठे हम अपने तरफ से किए। ये हमने वीडियो पहले ही बना लिया, उसमें टाइम स्टैंपिंग का वीडियो था, और उसके बाद हमने वो पैसे लेके सामने उसको ब्लड लेने के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने बताया कि ब्लड डोनर आएगा, तब तक हम लोग तब तक इंतजार करिए। और उसके बाद उसने ब्लड डोनर को बुलाया, और ब्लड डोनर पहुंचा नहीं, लेकिन इसने पैसे उससे ले लिए। उसके पैसे लेने के बाद हमने उसको पकड़ लिया है। उस व्यक्ति की अभी हम लोग उससे कथन ले रहे हैं कि इस प्रकार से हम लोगों को ये समझ में आया कि यहाँ पे जो कुछ दुकानों से लोग ब्लड वगैरह इस तरह से फर्जी तरीके से लोग उपलब्ध कराते थे बाहर से दलाली के माध्यम से। तो अभी हम लोग ये जो दुकान है ये भी अवैध अतिक्रमण के रूप में ये लोग यहाँ पर खड़ी करते हैं। हम कार्रवाई कर रहे हैं इस पर भी। ये घटनाएं सिर्फ हादसे नहीं है, बल्कि ये नीतिगत और प्रशासनिक विफलताएं हैं। भारत में दवा, पानी और खून की आपूर्ति के लिए सख्त नियम है, लेकिन उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जाता। छिंदवाड़ा जैसी दुखद घटनाएं पहले गाम्बिया और इंडोनेशिया में भी हो चुकी है, फिर भी हमने कोई सबक नहीं सीखा। इंदौर में वाटर प्लस सर्टिफिकेशन होने के बावजूद पानी की लाइन में लीकेज का पता नहीं चला, और देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा प्रदूषित पानी पिला देता है। इन त्रासदियों से बचने के लिए मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। स्वतंत्र ऑडिट करवाना होगा, हर समय निगरानी रखनी होगी और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। और हर प्रकार से जांच भी की जा रही है। 4 महीने पहले ही ICTC में ये प्रकरण सामने आ गया था। थैलीसीमिया के जो मरीज होते हैं उनको महीने में 3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, बड़ी गंभीर स्थिति में रहते हैं, और 2 से 3 बार जो हर महीने ब्लड चढ़ाया जाता है। तो हम लोग पूरा ट्रैक कर रहे हैं पिछले 6 महीने में। इन 6 बच्चों में एक की तो माता पिता HIV पीड़ित पाए गए हैं, तो वो कारण समझ में आ गया, लेकिन बाकी लोगों का ब्लड कहाँ कहाँ चढ़ा है और कहाँ पे लापरवाही हुई है, कौन से कैंप में लापरवाही हुई, कौन से ब्लड बैंक से उनको ब्लड चढ़ा, इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल के लिए हमने राज्य स्तरीय एक समिति बना दी है 6 वरिष्ठ अधिकारियों की, जिसमें भोपाल के भी हैं और यहाँ के भी हैं, और जल्दी हमको रिपोर्ट मिलेगी। केंद्र की भी टीम उसमें आई है। केंद्र को भी रिपोर्ट ICTC ने भेज दिया था, और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और जो लोग इसमें लापरवाही किए हैं उनको सजा मिले। सामने आ रही है, उन्हें विशेषज्ञ आंकड़ों की बाजीगरी और जनता के साथ धोखा करार दे रहे हैं। हकीकत यह है कि सरकार जिस पानी को अमृत बताकर पिला रही है, उसकी जांच सरकारी मानकों यानी BIS 2012 पर ही खरी नहीं उतर रही है। निगम का मैदानी अमला पानी के नमूनों को केवल सतही जांच कर रहा है। इसमें गंध, रंग, स्वाद, pH और क्लोरीन की मात्रा जांची जा रही है, जो महज 3 घंटे की प्रक्रिया है। वहीं पर्यावरणविदों का कहना है कि पानी में मौजूद घातक रसायनों, सूक्ष्म बैक्टीरिया और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए 3 से 5 दिन का समय लगता है, जिसकी अनदेखी की जा रही है। देश के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी से 17 लोगों की मौत और सैकड़ों के बीमार होने से प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ गई। घटना बताती है कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पीने के पानी की गुणवत्ता खराब है,
जिस पर अधिकारी और सरकारें तब तक ध्यान नहीं देती जब तक कि कोई बड़ी त्रासदी ना हो जाए। बिना प्लानिंग के बने कॉलोनियों में सीवर और पानी की लाइनों के कुप्रबंधन से यह समस्या और गंभीर हो जाती है। ऐसे में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को इस घटना से गंभीर सबक लेना चाहिए। विशेषज्ञों और रिपोर्ट के विश्लेषणों से पता चलता है कि निगम की जांच रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदु नदारद हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक निगम की रिपोर्ट में केवल सतही मानक हैं। कोलीफॉर्म का शून्य होना वैज्ञानिक रूप से संदिग्ध है। लेड और आर्सेनिक की कोई जांच ही नहीं की गई। इस रिपोर्ट में रासायनिक प्रदूषण मापने का कोई पैमाना नहीं है। रिपोर्ट में ये तक साफ नहीं है कि जल स्रोत नर्मदा नदी है या बोरिंग। निगम की रिपोर्ट पूरी तरह गोलमाल है। रिपोर्ट में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को शून्य दिखाया गया है, जो पाइपलाइन के पानी में संभव नहीं है। बिना स्रोत की जानकारी के इस बेंगलुरु और गांधीनगर में भी दूषित पेयजल की आपूर्ति की खबरों से कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वास्तव में अपने देश में अधिकांश इलाकों में पेयजल की गुणवत्ता ठीक नहीं है। ऐसा कई शोध सर्वेक्षणों में भी सामने आता रहा है, लेकिन नगर निगमों के अधिकारी, कर्मचारी और राज्य सरकारें इस समस्या पर तब तक नहीं चेतती जब तक कोई वैसी घटना नहीं घट जाती जैसी इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में हुई और जहां 17 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद पहले 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया था। फिर जब मरने वालों की संख्या बढ़ी तो कुछ दूसरे शीर्ष अधिकारियों पर भी गाज गिरी, लेकिन कुल मिला कर मामला निलंबन तक ही सीमित रहा। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कहा जा सकता जो नजीर बन सके। सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा रखने वाले इंदौर की घटना ये भी बताती है कि सरकारी तंत्र मूलभूत बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता की किस तरह अनदेखी करता है। बहुत दुखद विषय है भैया। आपने अपनी माताजी को खोया है, कहीं ना कहीं दूषित पानी को लेकर के उनकी जान गई है। सर मैं क्या बताता हूँ सर, जिस दिन मेरी माँ को मैं लेके गया ना अस्पताल, वहाँ इनकी ऐसी कंडीशन थी कि वो ना बोल रही थी ना चाल रही थी, बिल्कुल बेहोश हो गई थी 3 बार। तो बड़ी मुश्किल से उठा के हम अस्पताल लेकर गए, वहाँ एडमिट करवाया, 4 दिन वहाँ रखा। 35 से 40 बाटलें उनको ग्लूकोज की चढ़ी। दस्त उल्टी बंद नहीं हो रही, खाना कुछ खा नहीं रही। मैं अकेला परेशान, घर से जाऊं फिर वापस आऊं, रात भर पापा इंतज़ार कर। अब उसके बाद में अरबिंदो अस्पताल लेके गया। मैं अरबिंदो में 3 दिन एडमिट किया, उनको वेंटिलेटर पर रख दिया उनने। और तीसरे दिन मेरी माँ चली गई। 2-3 दिन गई। अब तो देखिए, लोगों ने 2 से 3 अस्पतालों में इलाज कराया, उसके बाद भी उनके परिजन नहीं बच सके। सरकार ने कुछ लोगों का ट्रांसफ़र किया, कुछ को सस्पेंड किया है, लेकिन जिन घरों ने अपने परिजन को खोया है उनका खामियाजा कोई पूरा नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं ये किसी न किसी व्यक्ति की तो ज़रूर लापरवाही है, जिसके कारण कि बेगुनाहों की जान गई है।
इस अनदेखी में पार्षद से लेकर विधायक, सांसद और मंत्री तक भी शामिल रहते हैं। जिस तरह नगर निकायों के अधिकारी बिजली, पानी, सफाई से जुड़ी सुविधाओं का स्तर सुधारने को प्राथमिकता नहीं देते, उसी तरह नगर निकायों के संबंधित कर्मचारी और अधिकारी भी। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि पानी जैसी बुनियादी आवश्यकता की गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पेयजल की गुणवत्ता में सुधार इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसकी जांच परख का काम ईमानदारी से नहीं होता। इसका दुष्परिणाम केवल ये नहीं है कि अपने देश में करोड़ों लोग दूषित पानी पीने को विवश हैं, बल्कि ये भी है कि बहुत से लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ता है अथवा पानी को स्वच्छ करने के लिए किस्म किस्म के उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। पूरे इंदौर के लोग आ रहे हैं हमारे पास अलग अलग एरिया से, जो पानी की समस्या रहती है उसमें दूषित पानी को मतलब साफ करने के लिए आरओ खरीदा है। हाँ सर, पहले तो पानी की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, पेट दर्द, उल्टी, बुखार। जैसे मेरे यहाँ पे भी मेरी सिस्टर अभी बीमार पड़ी 2-3 दिनों से, उसका भी पेट में दर्द है, फीवर है, तो उसी वजह से मैं भी अब आरओ खरीदने के लाई हूँ शॉप पे। जी, अभी मैंने सोचा है कि थोड़ा सा आरओ लगवा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कम से कम हेल्थ इश्यूज तो नहीं होंगे ना। पानी में काफ़ी गंदगी आ रही है, पीलापन है, टंकी साफ़ नहीं हो पा रही, बहुत सारे इशू सरकार के चलते रहते हैं सर। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जल्द ही बड़े बदलाव किए जाएंगे। दरअसल खून के कारोबार में कमाई की प्रवृत्ति के कारण तय प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। डोनर से लेकर पैथोलॉजी लैब तक ध्यान पैसे कमाने पर है। प्रोफेशनल ब्लड डोनर खून बेचकर अपना पेट भरते हैं। ब्लड बैंक के आसपास दलाल खून की सौदेबाजी करते हैं। खून लेने से पहले और किसी को खून चढ़ाने के पहले सैंपल जांच को अनिवार्य किया जाए। जरूरी नहीं कि पैकेट में बंद खून शुद्ध ही होगा। दूसरी तरफ छिंदवाड़ा में जहरीले कप सिरप कांड में विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने न्यायालय में करीब 4,500 पृष्ठों की फाइनल चार्जशीट पेश कर दी है। हालांकि चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद जांच की गई अहम कड़ियां अब भी अधूरी हैं। जांच में सामने आया है कि अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह से परसिया क्षेत्र में बच्चों में गंभीर बीमारी के लक्षण दिखने लगे थे। आरोपी चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास इलाज के लिए पहुंचे। कई बच्चों में किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याएं पाई गई। जांच में यह भी उजागर हुआ है कि कप सिरप में गड़बड़ी की जानकारी सामने आने के बावजूद डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी के मेडिकल स्टोर से कोल्ड ड्रिप कप सिरप की बिक्री जारी रही, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। इस प्रकरण में जिन मृत बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उनके बिसरा की रासायनिक जांच रिपोर्ट अब तक पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है। वहीं बच्चों की मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए गठित चिकित्सा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भी अभी लंबित है। इसी सिरप के सेवन से मयंक की किडनी फेल हुई और उसकी मौत हो गई। चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। जांच पूरी हुए बिना फाइनल चार्जशीट क्यों पेश की गई? पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट कब तक सामने आएगी? क्या सभी जिम्मेदारों पर प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दिसंबर 2026 में मध्य प्रदेश के सतना से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर कर देने वाला एक मामला सामने आया। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से लिए गए रक्त से थैलेसीमिया पीड़ित 6 मासूम बच्चों के HIV पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हुई। इस जानलेवा लापरवाही को अस्पताल प्रशासन और अधिकारियों ने कई महीनों से दबाए रखा। वहीं छिंदवाड़ा में 22 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत के लिए जिम्मेदार कप सिरप कांड की जांच रिपोर्ट भी भारी खामियों से भरी हुई है। लिहाजा बार बार सवाल उठ रहा है कि प्रदेश की मोहन यादव सरकार आखिर प्रशासन और अधिकारियों की इतनी गंभीर लापरवाहियों के बाद भी जाग क्यों नहीं रही है। इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल MY अस्पताल में गंभीर जानलेवा लापरवाहियों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां इलाज के लिए भर्ती किए जाने वाले नवजात बच्चों को डॉक्टर और नर्स ही मौत और जिंदगी भर का दर्द देने में लगे हैं।
एक बार फिर कलेजे को कपाने वाली लापरवाही करते हुए एक नर्स ने चेस्ट वार्ड में भर्ती 1.5 माह के मासूम बच्चे का अंगूठा ही काट डाला। दरअसल बेटमा से निमोनिया के उपचार के लिए एक बच्चे को चेस्ट वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां मासूम बच्चे के हाथ में लगे टेप को नर्स कैंची से काट रही थी। इसी दौरान लापरवाहीवश कैंची बच्चे के अंगूठे पर लग गई, जिससे उसका अंगूठा कट गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर सीधा आरोप लगाया कि नर्स ने काम में घोर लापरवाही बरती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित नर्स को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही 3 नर्सिंग इंचार्ज का वेतन रोकने की कार्रवाई भी की गई है। ये घटना हुई और सुपरिटेंडेंट एम्बाइज ने बताया कि एक किसी नर्सिंग ऑफिसर से जो डायनाप्लास्ट है जो बच्चों को लगा था उसको निकालने के लिए कैनुला चेंज कर रही थी वो, उस समय उसकी बच्चे की इंजरी हो गई उसमें और ये घटना हुई। तो जैसे ही संज्ञान में आया तो सुपरिटेंडेंट को एम्बाइज जो सुपरिटेंडेंट है उनको 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच करने को कहा। 3 जो सीनियर नर्सेज हैं जो इंचार्ज हैं वहाँ पर, क्योंकि उनके अंडर में आता है पूरा और वो कंट्रोल करती हैं व्यवस्थाओं को, जितनी भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जूनियर नर्सेस हैं, उनको कंट्रोल करती हैं। तो उनकी भी एक माह की सैलरी रोकी गई है। 3 नर्सेस की सैलरी रोकी गई है, 1 सस्पेंड की गई है, 4 नर्सेस पर कार्रवाई की गई है। वहीं इस गंभीर घटना के बाद बच्चे को तत्काल इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रेफर किया गया, जहां प्लास्टिक सर्जन की टीम ने ऑपरेशन कर कटे हुए अंगूठे को सफलतापूर्वक ठीक कर दिया। बच्चे का अंगूठा उन्होंने जैसा बताया कि बच्चे का अंगूठा कट गया था, तो उसको सुपर स्पेशलिटी के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में सर्जरी के डॉक्टर्स ने रिपेयर कर दिया है। 1.25 माह का बच्चा था, वो बेटमा से आया था, वेंटिलेटर पर था बिकॉज ऑफ निमोनिया। तो बच्चा ठीक हो गया था, वेंटिलेटर से बाहर आ गया था और उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी, ठीक होकर बाहर आ गया था। जब वो डिस्चार्ज करने ही वाले थे 1-2 दिन बाद ही, उस समय ये इंजरी हुई है बच्चे को। तो बच्चे को रिपेयर कर दिया, बच्चा अच्छा है अभी, बच्चा चेस्ट वार्ड। ये पहली बार नहीं है जब एमवाई अस्पताल जानलेवा लापरवाहियों की वजह से सुर्खियों में है। इससे पहले नर्सरी वार्ड में नवजात बच्चों को चूहों द्वारा कुतरे जाने की घटना ने देश भर में अस्पताल की थू-थू कराई थी। बता दें, साल 2025 के सितंबर महीने में इसी अस्पताल के नवजात गहन शिशु कक्ष में भर्ती 2 नवजात बच्चों की उंगलियों को चूहों ने कुतर डाला है। इसके बाद दोनों मासूमों की मौत हो गई। एक के हाथ में कटा था, एक के कंधे पर कटा था और चूंकि दोनों बच्चे क्रिटिकल अवस्था में ही थे, इन्फेक्शन जैसा पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट लोगों ने बताया है कि उनको इतनी गंभीर बीमारियां कंजेनाइटल एनोमलीज थी, उनकी आंत भी नहीं बनी थी और उनको बहुत सारी समस्याएं थी, लंग्स भी नहीं बने थे। दोनों बच्चे कमजोर थे। एक का तो ऑपरेशन हो गया था जिसमें उनकी आंतें खराब थी, उसका ऑपरेशन है, वो बच्चा अभी वेंटिलेटर पर है, अभी उसकी हालत भी गंभीर है लेकिन है वो। और दूसरा बच्चा है जो जिसको ऑपरेशन नहीं किया था क्योंकि इन्फेक्शन बहुत था, उसका वजन 1 किलो 200 ग्राम लगभग था, जैसे पीडियाट्रिक सर्जरी के डॉक्टर्स के द्वारा जो बताया गया है। और निमोनिया था, सीवियर निमोनिया था उसको, और चूंकि उसके हाथ में काटा था तो अब उनको पहले पता था कि ये बच्चा क्रिटिकल है। आज उसकी अभी सुबह के समय उसकी डेथ हो गई। इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने इस वारदात को दबाने की पूरी कोशिश की। डॉक्टरों ने दावा किया कि बच्चों की मौत चूहे के कुतरने से नहीं हुई। हालांकि बच्चों की मौत से आहत परिजनों ने अस्पताल प्रशासन की पोल खोलकर रख दी, लेकिन डॉक्टरों की बेशर्मी जानलेवा लापरवाही के बाद भी जारी रही। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने कहा कि हमारे अस्पताल की ओपीडी रोजाना 4500 से 5000 तक रहती है। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 250 कर्मचारी तैनात हैं। अस्पताल में 8 अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं और वेटिंग नहीं रहती। जिस नवजात की मौत हुई वो 3 दिन का था, जन्मजात बीमारी से पीड़ित था, दिल में दिक्कत थी, वजन और हीमोग्लोबिन कम था।
इलाज के बाद उसे पीडियाट्रिक आईसीयू में रखा गया था। मौत चूहे के काटने से नहीं, बीमारी से हुई है। उन्होंने माना कि कर दिया गया था और उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। इसको सेप्टिसीमिया भी था और अभी उसकी कंडीशन क्रिटिकल बने रहने की वजह से उसकी स्थिति गंभीर होती गई और अभी लगभग दोपहर 1 बजे करीब वो एक्सपायर हो चुकी है और उसकी जो डेथ हुई है वो सेप्टिसीमिया के कारण हुई है। MY का ये हादसा अकेला नहीं, राज्य के कई सरकारी अस्पतालों और मुर्दाघरों में चूहों का आतंक सामने आ चुका है। भोपाल हमीदिया अस्पताल में शव का कान कुतरा गया। विदिशा जिला अस्पताल में शव का नाक और हाथ कुतर दिया गया। सागर जिला अस्पताल में शव की आंखें चूहों ने नोच डाली। में आया है कि हमारे एसएनसीयू में चूहा दिखा है और मैंने उसके बाद फिर से एक बार राउंड भी करके आया हूँ। देखिए, हम लोग चूहे के निजात पाने के लिए जो उसके लिए कर सकते हैं कि पिंजरा रखवा सकते हैं, उसके लिए जो चूहे मारने वाला केक होता है वो भी हमने उपलब्ध कराया हुआ है और चूहे को पकड़ने के लिए चिपकाने वाली ट्रे जो आती है ग्लू वाली वो भी हमने रखी हुई है। बावजूद उसके कोई एक आध चूहा दिख गया होगा। और क्या है कि ये बिल्डिंग हमारी बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 70 साल से ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है। तो उसमें चूहों का वैसे तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं ना आए, एक आध कोई चूहा आ गया होगा और हम उसको फिर से और कोशिश कर रहे हैं कि आसपास कोई गड्ढा तो नहीं है, उनको भरवाया जाए और पेस्ट कंट्रोल की जो एजेंसी है कोई उसको भी बुलवाएंगे और इससे बेहतर कोई हल होगा तो वो भी हम कराएंगे। तो मैंने अभी हिदायत सबको दी है और हम लिखित में भी चेतावनी जारी कर रहे हैं कि जो पेशेंट केयर एरिया है वहाँ किसी भी प्रकार का खाना पीना ना किया जाए, उसको अपना अलग एरिया में जहाँ स्टाफ रूम बने है कि हर बार वादा टूटता ही नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।